तब कि कितना बड़ा खतरा है इस मुल्क के लिए, और इसको हमारी जो हुक्मरान जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमारी जमात है, इसको ये क्यों नहीं समझ पा रही। हुक्मरान जमात अभी तक 90 की दहाई में क्यों है कि अगर वो काम करेंगे, रोड, मोटरवे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो लोग उनको वोट देंगे। ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा, अब तक ये नजर आ रहा है। अगर मैं अमेरिका को देखूं, अमेरिका में अभी ये देखें, इस वक्त जो ट्रंप के जो एलन मस्क हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग इमिग्रेट को रोकेंगे, नहीं आने देंगे। लेकिन अब, और उन्होंने इस लाइन को लेकर एक बड़ा माहौल बनाया और गोरों ने उसको वोट दिया और वो जीत गया, सिंगल लाइन। अब वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास काम करने के लोग नहीं है, स्किल्ड लोग हमें इंडिया और दूसरे मुल्कों से चाहिए, तो इसकी बहुत बड़ी लड़ाई पड़ी हुई है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, पॉपुलर लाइन जो है वो लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं अभी राणा सनाउल्लाह साहब का बयान देख रहा था, फिर मैंने ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब का बयान भी देखा, और फिर मैंने ख्वाजा साहब के साथ एक क्वालिटी डे स्पेंड किया। सो मैंने बहुत सारी चीजें उनके मुंह से सुनी। देखिए, जब आप प्राइवेट महफिल में बैठते हैं, मैं वो बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन उन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप क्या सोचते हैं, किस तरफ सोचते हैं। पहले बयान राणा सनाउल्लाह साहब का, उन्होंने फरमाया जनाब कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनको घर जाने का शौक है तो वो घर चले जाएं, लेकिन हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। और कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक आवाज उठाई जा रही है कि उनको नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसी एक हवा बनाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान पर रहम करना चाहते हैं, या इमरान खान जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ऐसी कोई चीज सोच रहे हैं। ये मेरे नॉलेज में नहीं है, ये मुझे पता भी नहीं है। अब एक तरफ कहा जाता है कि नवाज शरीफ सियासत से बिल्कुल आउट है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो इमरान खान को माफ करना चाहते हैं, और राणा सनाउल्लाह साहब जो है उनकी वो तर्जमानी कर रहे हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। किसी से भी डायरेक्ट मेरी ऐसी कोई एक्सेस नहीं है जिनसे मैं पूछ सकूं कि ये बात है क्या। ख्वाजा आसफ साहब से मेरी हुई तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब या फिर राणा सनाउल्लाह साहब या फिर कोई और पाकिस्तानी या फिर कोई और जमात का रुकन या फिर कोई और ऐसा अंसर ये सोच रहा है कि वो इमरान खान को माफी देकर इस मुल्क की भलाई करेंगे, तो खुदारा वो इस मुल्क के साथ दुश्मनी करेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं जरा मियां मोहम्मद नवाज साहब की तरफ आ जाता हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को उस वक्त पाकिस्तानी सियासत ज्वाइन करने का, जिस वक्त इमरान खान का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने जब इमरान खान ने एक अच्छा काम करने का बेड़ा उठाया, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया और जमीन दी और तमाम सहूलतें दी जो इमरान खान साहब खुद अपनी जुबानी बता चुके हैं। और वो ये भी कहते थे कि बेनजीर के दौरे हुकूमत में हमारी मशीनरी पड़ी पड़ी पोर्ट पर सड़ रही थी, लेकिन उन्होंने आने नहीं दी क्योंकि जरदारी साहब हमसे पैसे मांगते थे। लेकिन ये लेकी नवाज शरीफ के हिस्से में आई। आज भी वो जो हॉस्पिटल है शौकत खानम, उसके कॉरिडोर में नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। ये वो नेकी है, ये वो नेकी है। और इमरान खान भी नेकी का ही काम कर रहे थे ना। इमरान खान साहब ने बाद में उसको कैश किया, अपना इस्तेमाल किया, लेकिन नेकी का काम इमरान खान भी कर रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये नेकी का काम उनके हाथ से हुआ। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मिसालें मियां साहब की जो वो उनसे उन्होंने उस पर किया। इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक जलसे में गिर गए, तो इमरान नवाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन पूरी की पूरी जो है वो स्टॉप करके उनको अस्पताल पहुंचने के लिए गए। जब वो 2013 में मुंतखब हुए तो उनके घर पे गए, उनकी फरमाइश पर उनके घर पे गए, उनसे कहा कि जनाब आए हमारे साथ मिले बैठे। और फिर 2013 में केपीके में मौलाना फजल रहमान साहब के जिद करने के बावजूद ये कहा कि नहीं, वहां पर जमहूरियत जो है वो उसको हमने जमहूरियत को आगे चलाने की कसम खाई है बेनजीर मोहतरमा के साथ, अल्लाह उनका जन्नत में घर करे। हमने मिसाक जमहूरियत साइन किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वहां पे इमरान खान की सीटें हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, अकेले सिंगल हैंडेड, तो उनको हुकूमत बनानी देनी चाहिए। ये वो तमाम नेकियां हैं जो नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान पर की। इमरान खान ने क्या किया बाकी सब छोड़ दें आप। जब आपकी बेगम हॉस्पिटल में थी, आखिरी सांसें ले रही थी, तो आपने क्या मांगा इमरान खान के दौरे हुकूमत में? सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की कॉल खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इस बेरहम इंसान ने वो भी नहीं दिए। मुझे जाती तौर पे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं दिए। फिर उस दौर में क्या क्या नहीं किया। आप हॉस्पिटल में थे, और जब आप आप जेल में थे और आपकी बेटी अपनी बेटी के साथ आपको मिलने आई, तो आपकी बेटी को उसकी बेटी के सामने गिरफ्तार करके आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि मियां साहब ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, लेकिन मैं उस हर इंसान की कहानी सुना रहा हूं जो इमरान खान पर रहम करना चाहता है। अगर इमरान खान पर रहम कर दिया, अगर राणा सनाउल्लाह साहब आपके बकौल उसको घर लाके बिठा दिया, तो वो घर नहीं बैठेगा। फिर वो जो करेगा वो सब आपके सामने है। और खुदा ना करे और खुदा ना करे और खुदा ना करे वो पॉपुलर लाइन जो वो लेता है, और वो पॉपुलर लाइन लेके इलेक्शन में वो चला गया, तो फिर क्या होगा इसका भी मुझे नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान का मुजरम है वो लफ्ज पाकिस्तान स्टेट का मुजरम है। दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता। क्या अमेरिका में जब आप वाशिंगटन डीसी पर जाएं और वहां पर
पेंटागन पर हमला कर दें तो क्या वहां की जो इंतजामिया आपको छोड़ देगी? आप इंग्लैंड में चले जाएं और यहाँ पर जो फौजी तनसीबात है, यहाँ पर कुछ गोरे हमला कर दें तो क्या हुकूमत बीबीसी जो गोरों की हुकूमत है, जो ब्रिटिश है, क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये वो चीज है जो इमरान खान साहब के इस पे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। वो मुजरम है इस मुल्क का, उसको किसी तरह से, ये वो सियासतदान नहीं है, ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अब आगे चलते हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो क्या सोचते हैं। ख्वाजा साहब की वो एक तकरीर हमारे चैनल पर पड़ी हुई है जो उन्होंने इंग्लैंड में की, तारीखी तकरीर है, मेरी जिंदगी की बेहतरीन तकरीर, जो मैंने पूरे के पूरी खड़े होकर बगैर कुर्सी पे इन्हमाक से सुनी, रिकॉर्ड की और आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने उसको, मोर देन 1 लाख लोगों ने उसको देखा, उस तकरीर को। एक ही फोकस था उनका, बर्थडे नवाज शरीफ की थी, 90% गुफ्तगू इमरान खान की 2 नंबरियों पे थी। वो कौम को बताना और समझाना चाह रहे थे कि ये कितना गंदा और गलीज इंसान है, ये क्या कर सकता है और इसने माजी में क्या क्या फ्रॉड किए हैं। उन्होंने बताया शौकत खानम के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया, किन जुए की कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया और वहां से इसको नुकसान हुए, और बहुत सारी स्टोरियां उसमें वो सुने। और वो बता रहे हैं कि न करें मुज़ाकरात, कर लें मुज़ाकरात, शौक पूरा कर लें, इमरान खान छोड़ना है तो छोड़ दें, रुल जाएंगे। ये जो ख्वाजा आसिफ की लाइन है ना, रुल जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये रुल जाए, बड़ी सॉफ्ट लाइन है। वो आपके साथ क्या करेगा आपको अंदाजा भी नहीं है। और मैं बात ये नहीं कर रहा कि वो नून लीग के साथ क्या करेगा, वो इस पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, ये आप लोग सोच नहीं सोते। वो 71 वाली स्टोरी उसके दिमाग में यहाँ पे फंसी हुई है, उसने वो करके दिखाना है। अगर इमरान खान जिंदा रहा, इमरान खान अगर कहीं इक्तदार में आ गया, तो 71 वाला वो ड्रामा करके रहेगा। क्या करेगा, कौन सा सूबा किससे कहां जुदा करेगा, मुझे और आपको नहीं पता है। मैं कल रात को एक टीवी प्रोग्राम में था, तो वहां पे मेरे साथ पीटीआई के एक दोस्त थे, जिन्होंने फिर वही राग लापना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा जी मेरी बारी है, एंकर ने सवाल मुझसे किया, मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूं, मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठा हूं, मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूं और मैं खामोश हूं। एंकर साहब अभी खामोश हो जाए, मेरी मेहरबानी है। 12 लोगों के नाम बता दें जो शहीद हुए हैं या जिनको मारा गया है। नहीं थे पता उस बंदे को 12 लोगों के नाम। 1 महीना हो गया है, वो रो रहे हैं कि 12 लोग मारे गए। 278 से 12 पे आए हैं, उसको 12 लोग, उसने कहा कि मुझे कुछ के नाम याद है। मैंने कहा कैसे जालिम इंसान है आप, सुबह से लेके शाम तक 1 महीने से वो 12 लोगों को बेच रहे हैं, 12 लोगों के नाम नहीं पता आपको। तो वो इस मुल्क के साथ क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो एक तकलीफ है, ये एक दुख है, जो मैंने मतलब आपके सामने बयान करने की कोशिश की कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है या अगर किसी के ज़हन में ऐसा कोई प्लान है कि इमरान खान साहब पर रहम कर दिया जाए, ना काबिल रहम है। माफी, आपसे जो उसने जुल्म किए आप माफ कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो इस मुल्क के साथ जुल्म किए हैं, वो जो ज्यादती की हैं और जो आगे जाके करेंगे, मेरे और आपके बच्चों, और जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं, चलो मैं तो बाहर हूँ, खैर फैमिली मेरी वहीं पर ही है ना, मतलब मैं ही बाहर हूँ ना, तो फैमिली मेरी वहां पर है ना, मतलब मेरे बहन भाई माँ, मतलब के चाचे बाबे ताए सब वहीं पर है। उसके साथ क्या करेगा इमरान खान, ये कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को ज़मान पार्क में भेज दिया जाएगा और वो ज़मान पार्क में बैठकर आराम से, सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से आपकी बातें सुनेगा, ऐसा नहीं होगा। वो निकलेगा बाहर और फिर निकल के क्या करेगा, वो मैं ना यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, ना बताना चाहता हूँ। अच्छा जी, जनरल बाजवा साहब, और जनरल बाजवा साहब जो है उनके बारे में और साकिब निसार साहब के बारे में, हमारे बड़े प्यारे दोस्त